लेकिन एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो हाँ। अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट लेने के लिए कर रहा है तो ना। वही तो मेरे को भी तो हो गया ना, मैं भी तो मिडिल क्लास वाला ही हूँ। प्रॉफिट का सही टाइम क्या है? अगर आपको लगता है आपने सब फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए डाल रखे हैं सही, वो 50,000 जाके 65,000 70,000 आपके हो गए 4 से 5 साल में, हम फॉर एग्जांपल इस चीज को ले लेते हैं, तो क्या वो सही टाइम है प्रॉफिट बुक करके निकलने का? अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए उस टाइम पे। देखिए सही टाइम क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग का? मैं आपको वापस समझाता हूं, कोई सही टाइम नहीं होता प्रॉफिट बुकिंग का। आपका गोल होता है, एवरीथिंग इज गोल बेस्ड। गोल है मेरे बेटे की शादी 10 साल बाद है, मुझे 50 लाख रुपए जमा करने हैं। अब उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है, और 10वें साल जब वो 50 लाख होता है, 45 लाख होता है, 55 लाख होता है, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे वो एग्जैक्टली राइट जाएगा। तो उस दिन तक जाते जाते ये 50 लाख बन जाता है। उस दिन आपके बेटे की शादी, आपने 50 लाख निकाले, शादी कर ली। जैसे पुराने जमाने होता है, ये जमीन है, जमीन से मैं बेटी की शादी करूंगा। गोल हो गया ना, पर्पस, पैसे को पर्पस देना है। तो आप जो एसआईपी कर रहे हो, एक एसआईपी आपने बांधी है 10 साल की। अब 10 साल के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन होता है, कितना मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल कैप में जाएगा, कितना इंडेक्स फंड में जाएगा, क्योंकि 10 साल का आपके पास समय है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए। आपने गोल बनाया, आपने गोल बनाया 3 साल बाद मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, उसके लिए एक निवेश करना है, तो वो गोल अलग है। 3 साल बाद जैसे ही राइट टाइम क्या है, 3 साल, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदनी थी। एक आपने रखा 20 साल का कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, या 25 साल का मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो गोल हो गया। राइट टाइम वो है जो आपने गोल सेट किया है। आपको गोल के लिए पैसा चाहिए, मस्ती के लिए नहीं चाहिए। आपने ये तय किया इस गोल को मैं इस पैसे से अचीव करूंगा। भाई मेरे को अगर 10 लाख रुपए चाहिए और मैं एक x 14% 13% सालाना रिटर्न बना सकता हूं, तो इतना अमाउंट ऑफ एसआईपी हर महीना डालना है। डलेगा तो आपका वो गोल अचीव हो जाएगा। अगर एक पर्सन पर मंथ 5,000 लेकर के चलते हैं, इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको एसआईपी में करना है तो उसको क्या सोच के करना होगा? कि जैसे कि आपने बताया कि हमको एक गोल तो लेकर के चलना है जी। लेकिन अगर मुझे एक गोल लेकर चलना है, जैसे हमने शादी की बात की, अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करवानी है, या सपोज दैट मैं अगर ये कहूँ कि अपने करियर को लेकर ही कुछ करना है, कि सोचो एमबीए करनी है, एमबीए करनी है, कुछ भी करनी है, हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट किस तरह से कैलकुलेशन आप लोग करते हैं? कैसे समझते हैं कि अगर 5,000 डालूंगा तो 5 लाख बन जाएंगे, अगर 10,000 डालूंगा तो 10 लाख बन जाएंगे? किस तरह से कैलकुलेशन होती है? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं। ओके। उसमें आपको अपना टारगेट डालना होता है कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स में, फॉर एग्जाम्पल 10 साल में या 5 साल में, इजी कर दो, 60 मंथ्स में मुझे 10 लाख रुपीज चाहिए, मुझे एमबीए की फीस भरनी है। और आप कहते हो कि मैं इस तरह निवेश करूंगी कि मेरी जो निवेश है वो मुझे सालाना 12% रिटर्न देगी, क्योंकि हिस्टोरिकली रिटर्न्स 14% के आसपास रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और सेफ हो जाते हो। अब तो 14 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल छोटा समय होता है, थोड़ी मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो 5 साल के हिसाब से आप 12% का रिटर्न पकड़ते हो, और रिवर्स वर्किंग करके आपको एक नंबर आता है कैलकुलेशन में कि इतनी एसआईपी कर दो या इतना लमसम कर दो। लमसम हो गया एक बार डालना। अगर आपके पास मोटा कॉर्पस है इस टाइम पे, समझो आपको 10 लाख चाहिए थे और आपके पास आज ही 2 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख रुपए भी डाल सकते हो शुरू में। या आप कहते हो नहीं जी मैं 2 लाख तो है नहीं मेरे पास, मेरे को तो तनख्वाह से डालना है, मेरी तनख्वाह 50,000 है, मेरे को कितना डालना है 50,000 में से, ताकि मेरा 10 लाख बन जाए 5 साल में। तो वो नंबर अपने आप आ जाता है। अच्छा। आपके रिटर्न्स के हिसाब से। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो जी समझो वो नंबर आ गया 20,000 रुपए महीना, फॉर एग्जाम्पल। अब आप कहते हो जी 20,000 रुपए को महीने को कहां डालूं ताकि 12% रिटर्न बने। तो पहला मैं डालती हूँ कि भाई मैं 5 साल का टाइम है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो 50% तो मैं इंडेक्स फंड में डाल देती हूँ। तो इंडेक्स फंड सेफ होते हैं, रीजनेबली सेफ होते हैं, इंडेक्स को मिमिक करते हैं, हिस्टोरिकली 14-15% का रिटर्न दिया है। तो आपने जी 10,000 रुपए पटक दिए एक इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में आपको लगता है जी 2 पकड़ लेती हूँ, आईसीआईसीआई का भी पकड़ लेती हूँ, एचडीएफसी का भी पकड़, नो प्रॉब्लम, वो तो कॉपी कर रहे हैं। बचा हुआ है 10,000 रुपए। आपको लगता है जी मैं अगले 5,000 रुपए जो है वो डाल देती हूँ लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप की मैंडेट क्या है कि वो रिलायंस में डालेंगे, टीसीएस में, देश की टॉप कंपनीज में डालेंगे। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी, कि उसमें भी कम रिस्क है पर रिटर्न्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। और फिर है जी 5,000 रुपए मैं स्मॉल एंड मिड कैप में डालती हूँ, क्योंकि उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। पर मेरे पास 5 ही साल का टाइम है। यही समय अगर आपके पास 15 साल का है तो मैं कहूंगा जो 50% आप स्मॉल और मिड कैप में डालो। अच्छा। क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास 15 साल का समय है। तो जब मैंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया तो मैंने 60% स्मॉल एंड मिड कैप में रखा, क्योंकि मेरे पास समय था और उसने मुझे जबरदस्त रिटर्न्स दिए। उसी के रिटर्न्स है जो मैं आज खा रहा हूं, पर वो मैंने डिसीजन लिया था। तो ये क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल्स दिए जा रहा हूं, पर ये हर बंदे की लाइफ पे, हर बंदे के फंड्स पे, हर व्यक्ति के रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे। आप बोलते हो संजय सर मेरे को तो रिस्क नहीं है, देखना ही टेंशन नहीं है,
तो हो सकता है हम आपका आधा पैसा हाइब्रिड फंड्स में डलवाएंगे हम्म। कि जहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है फिर भी थोड़े से रिटर्न्स बनते हैं। तो आपकी खुद की पर्सोना क्या है? ठीक अब आप बोलते हैं सर कोई टेंशन ही नहीं है, 20 साल का पैसा खेलो, मेरे को तो 20 साल बाद अच्छा रिटर्न चाहिए, तो हम अलग तरीके से इन्वेस्ट करवाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टोटली डिपेंड करती हैं आपके गोल्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके पर्सनल रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो उस हिसाब से होगा, रिस्क कम लोगे, आप बोलोगे सर हमें तो इतना रिस्क लेना है कि 5% क्रिप्टो में भी डाल दो, तो बिटकॉइन भी ले लो, ठीक है जी, पर हम ये नहीं कहेंगे कि 100 में से 100 बिटकॉइन ले लो, 100 में से 5 बिटकॉइन ले लो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा है मन लेने का। तो काफी लोग पेनी स्टॉक्स आपने जैसे स्टार्ट किया कि पेनी स्टॉक्स ले लो, एक का सबको 1 का 10 का 20 करना है ना यार। तो आप ऐसे मत सोचो, आपको ठीक है मेरे को वो मस्ती भी करनी है, पर 100 रुपए डालूंगा तो 5 रुपए से वो मस्ती करनी है। अगर मैं महीने का 1 लाख डाल सकता, सॉरी 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं महीने का 10,000 डाल सकता हूँ तो समझो 500 रुपए से आप ये मस्ती कर लो कि ठीक है यार 70 पैसे का एक शेयर है, वो 70 पैसे के मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो समझ आ गई, चलो 700 रुपए डाल दिए। अब वो भूल जाओ, अब सोचो आपने चाय पी ली उतने की, हर महीने ऐसे कुछ कर रो, एक कोई लग गया छक्का तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। उतने में आपको भी सीख आ जाएगी छक्के लगते नहीं है। अच्छा छक्के लगते भी तो पूरा छक्का आप खाते नहीं हो, क्या होगा, आपने वो कथा तो सुन ली कि 70 पैसे का 1700 हो गया, पर जैसे वो 70 पैसे का 3 रुपए को आप बेच दोगे। तो ये ना तो हमारा मार्केट मैनिपुलेट हुई ना सर। देखिए मार्केट मैनिपुलेट होती है, होती रहेगी। हर्षद मेहता के टाइम पे मार्केट इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट हुई, 100 दिन तक मार्केट बंद थी। आज 100 दिन मार्केट बंद है तो क्या हो जाए, आधे लोग तो मतलब देश छोड़ के चले जाए, छोड़ यार कुछ बचा ही नहीं। तो मार्केट विल बी मैनिपुलेटेड, हैज बीन मैनिपुलेटेड, ये चलता रहेगा कारवां। ठीक है। अब ये सब को आप कैसे बीट करते हो? लंबे समय तक निवेश करके।